Welcome students to Consagra Academy. टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है और इसका सब्जेक्ट मैटर है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एफपीएफ एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीएफ। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम ठीक वहां से ही करेंगे जहां पर हमने सीरीज का फर्स्ट वीडियो में कंक्लूड किया था, CAGR फॉर्मूला। तो आपको याद है स्टूडेंट्स कि CAGR फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू N। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फर्स्ट वीडियो में। यहां पर AN इज आपको पता है, what is AN? AN is future value. It is the value at the end of the nth period. P is present value. Principal. It is in fact the value at time t is equal to 0 now. R आपको पता है स्टूडेंट्स, what is the R? R is nothing but the rate of interest or rate of return. Rate of return आपको पता है, rate of interest is the rate of return is the more general word for rate of interest. Rate of interest per period. Or N is number of periods. इस कंसेप्ट जो पीरियड का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा है, इसको कन्वर्जन पीरियड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि पीरियड के साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट टैली करना है। जैसे कि सपोज कि पीरियड ईयर्स है तो आर विल बी पर ईयर, और अगर पीरियड से फॉर एग्जांपल मंथ तो आर विल बी पर मंथ एंड सो ऑन। और आर को डेसिमल फॉर्म में लेना है। डेसिमल फॉर्म इज नथिंग बट द परसेंटेज फॉर्म डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज कि अभी P इज इक्वल टू 1000 रुपीज, R इज इक्वल टू 20%, तो 0.2 मतलब ये फैक्टर हो जाएगा 1.1 प्लस 0.2 मीन्स 1.20 और 1.2 रेज टू सपोज कि 5 years पे। If the rate of return is 20% per year, then at the end of 5 years, what will be the future value? So let's calculate AN. Let's calculate it. इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, $2.4883 into 1000 rupees 2488.3. Okay. Now students, इसका मतलब अभी हम दो एंगल से देख सकते हैं। ये एक नई बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि इफ प्रेजेंट वैल्यू P, if it is amount invested, जैसे 1000 is amount invested, then it means कि at the rate of return of 20% per year at the end of 5 years,
you will get rupees, you will receive rupees 2488.30. ये हो गया एक एंगल कि आप इन्वेस्टर के एंगल से सोच रहे हैं। एक दूसरा एंगल भी है बोरोवर का एंगल, ये मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं। इफ P is amount borrowed, सपोज कि 1000 इज अमाउंट बोरोड, आपने 1000 बोरो किया है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर ईयर फॉर 5 years, तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आप 2488.3 आप रीपे करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं समराइज कर रहा हूं कि दो एंगल से, एक एंगल है इन्वेस्टर का और एक एंगल है बोरोवर का। सीएजीआर फॉर्मूला को आप दो एंगल से देख सकते हैं। चलो, अगर इन्वेस्टर से एंगल के सोचे तो देखो P and AN, P मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, N मीन्स फ्यूचर वैल्यू। तो इन्वेस्टर से एंगल के देखे तो P को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो एक लेंडर को देखो आप, तो लेंडर भी इन्वेस्ट ही कर रहा है। तो इन्वेस्टर और लेंडर यहां पर मैं लिखता हूं, इन्वेस्टर और लेंडर। लेंडर मीन्स द पर्सन हु गिव्स द लोन। तो आप AN रिकवर करेंगे, मीन्स कि इन्वेस्टर और लेंडर के एंगल से देखे P को हम इन्वेस्ट करते हैं, AN को रिसीव और रिकवर। अगर आप बोरोर के एंगल से देखे तो P को हम बोरो करते हैं, मीन्स इफ यू बोरो say 1000 rupees right now, rate of interest is 20% per year for 5 years, तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर AN मीन्स जो अमाउंट है वो आप रीपे करेंगे। तो ये हो गए दो एंगल्स, इन्वेस्टर एंगल और बोरोवर एंगल। ओके, ये हो गया फॉर्मूला का ब्रीफ, सीएजीआर फॉर्मूला का ब्रीफ रिवीजन। और अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं भी डिस्कस करना चाहता हूं, इस फॉर्मूला में से इसका डिस्कशन स्टार्ट होता है। द टॉपिक इज फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। इसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FVF और FVIF। दूसरा टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PVF और PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अभी देखो सीए फाउंडेशन का जो डिस्कशन है आपके सीए के मॉड्यूल में, इसमें इन लोगों ने ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया है इन फैक्टर्स के लिए। यूज तो करते हैं कैलकुलेशन में, मगर स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। मगर जैसे ही आप आगे बढ़ते और सीए इंटर FM और सीए फाइनल AFM और फिर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी इनका जम के यूज होता है। तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस कंसेप्ट्स आर। तो अभी फॉर्मूला पे आओ। व्हाट इज द CAGR फॉर्मूला? कि AN is equal to P 1 plus R raised to N। अभी देखो, सपोज हमको P पता है और हमको AN निकालना है, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। यू नो दैट। ये नोट्स आप मेरे साथ लिख सकते हैं चार्ट फॉर्म में।
और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज हमको ए एन पता है, पी पता नहीं है, वी वांट टू कैलकुलेट पी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू ए एन। पी को हम लेफ्ट साइड पे यहां से ले जाते हैं, सॉरी 1 प्लस आर एस टू एन को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो हो जाएगा फॉर्मूला पी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस टू एन। और हमको पी पता है, पी कैलकुलेट करने का है, ए एन पता है, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग में क्या रहता है कि हमको फ्यूचर वैल्यू पता रहती है and we want to calculate present value। कंपाउंडिंग में क्या रहता है कि हमको प्रेजेंट वैल्यू पता रहती है, पी पता रहता है, and we want to calculate फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो अभी ये दो फैक्टर्स क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स कम टू द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर साइड। तो देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये सिंपल है कि एक ही बात है, P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन। अभी ये जो फैक्टर है इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एफ वी एफ आर एन। तो मैं फिर इस तरह से लिखता हूं इसको आगे, P मल्टीप्लाइड बाय एफ वी एफ। जैसे फॉर एग्जांपल जो केस अभी हमने आगे लिया, देखो यहां पर ये एफ वी एफ है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है 2.4883। देखो एग्जांपल एफ वी एफ आर एन है ना, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए लिखते हैं 20% 5 years। तो क्या हो जाएगा 1.2 रेज टू 5, तो 2 पॉइंट 2.4883। तो ये कंसेप्ट हो गया एफ वी एफ का। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। तो इसके इंटरप्रिटेशन समझने के लिए हम ये जो फॉर्मूला है इसमें P इज इक्वल टू 1 लेते हैं। इफ वी टेक P इज इक्वल टू 1 तो एन क्या हो जाएगा, चलो इफ वी टेक इफ P इज इक्वल टू ₹1, मतलब हम अभी ₹1 इन्वेस्ट करते हैं, तो व्हाट विल बी ए एन, तो 1 इंटू एफ वी एफ, तो ये हो जाएगा एफ वी एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ वी एफ क्या है बेसिकली, कि अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करते हो और अगर बोरोर एंगल से सोचो तो ₹1 बोरो करते हो और रेट ऑफ रिटर्न है 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर पीरियड से, यहां पर ईयर है, तो एट द एंड ऑफ 5 years आपको कितना मिलेगा, और अपना अगर बोरो किया है तो कितना रिपे करोगे आप, 2.4883। तो 2.4883 जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है उसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू बोरो, आई एम राइटिंग द इंटरप्रिटेशन हियर, कि एफ वी एफ आर एन मीन्स amount you receive, you can write with me, you receive at the end of
n periods. At rate of interest at rate r per period. If you invest ₹1 now, मतलब अभी आप ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको n पीरियड्स के बाद, हमारे एग्जांपल में 5 इयर्स के बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट r पर पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न r पर पीरियड मीन्स 20% पर ईयर, तो आपको 5 इयर्स के बाद कितना मिलेगा। और अगर आप बोरोअर एंगल से सोचो तो इफ यू बोरो ₹1 तो हाउ मच यू विल रीपे एट द एंड ऑफ n पीरियड्स। तो ये हो गया एफवीएफ का इंटरप्रिटेशन मीनिंग। ओके, अभी क्वेश्चन ये, तो हमने देखो एक एग्जांपल भी लिया है, इंटरप्रिटेशन और फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया, एफवीएफ का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 प्लस r रेज टू n। एक और एग्जांपल लेते, so what will be FVF 10% 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर ईयर, तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इफ यू इन्वेस्ट ₹1 तो आपको कितना मिलेगा, राइट। तो द फॉर्मूला इज 1 प्लस r रेज टू n, तो 1.1 r इज इक्वल टू 10% मीन्स 0.1, 1.1 रेज टू 3। तो ये कितना हो गया 1.1 रेज टू 1.331 मीन्स यू विल रिसीव ₹1.331। और इफ यू बोरो ₹1 तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स you will repay ₹1.331 if rate of interest is 10% per year। ओके, तो ये एक और एग्जांपल हो गया और उसकी फॉर्मूला भी हो गई, मींस जनरल फॉर्मूला इज 1 प्लस r रेज टू n। ओके, तो इसका यूज होता है कंपाउंडिंग में। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब फैक्टर्स और ये सब ये डिफाइन करने का ये झमेले में पढ़ने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो उसका रीजन है कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेबल्स। ये दोनों फैक्टर्स कैसे है कि फाइनेंस का कोई भी आप चैप्टर ले लो और जैसे ही आप सम सोल्व करते हैं तो इन ऑलमोस्ट एवरी सम इसका यूज होता है, ये फैक्टर्स का। तो एक प्रयास किया गया है कि ये जो फैक्टर्स है ना उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, तो उनके रेडीमेड टेबल्स रहते हैं, जैसे एफवीएफ का जो टेबल रहता है, तो मैं उसका एक व्यू आपको दिखाता हूं। टेबल एफवीएफ टेबल, फ्यूचर वैल्यू और एफवीआईएफ टेबल। तो इसमें कैसा है कि ये सब फैक्टर्स फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिफरेंट पीरियड्स दे आर ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड एंड प्रिंटेड। फिर आप टेबल देख लो और डायरेक्टली वैल्यू उसमें से चूज कर पिकअप करके उसको कैलकुलेशन में यूज कर लो। जैसे यहां पर अभी सपोज कि जो कॉलम्स है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में रहता है टेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पर से 5%, जस्ट मैंने एग्जांपल से लिया है, ये 6%, 7%, सो ऑन। और अभी रोज में रहेगा, ये कॉलम्स हो गए, रोज में रहेगा नंबर ऑफ इयर्स 1 2 3, नंबर ऑफ पीरियड्स, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड और ये नंबर ऑफ पीरियड्स। अभी यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फिगर है इट विल बी 2 इयर्स and 5% पर ईयर, उसके हिसाब से जो फिगर आएगा 1.05:2, ये फिगर यहां पर आएगा। फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो
ये फिगर। तो ये क्या आएगा कि 1.07 रेज टू 4। तो ये ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड टेबल में प्रिंटेड रहता है, तो आप यूज कर सकते हैं जब भी कैलकुलेशन में जरूरत पड़े। तो इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स, इंस्टीट्यूट क्या करता है कि जो सम्स रहते हैं सीए इंटर एफएम और सीए फाइनल एएफएम में, तो बहुत सारे सम्स में ये टेबल का एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द टेबल वो दे देता है क्वेश्चन में ही। फिर आप इजीली उनको यूज, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, वही वैल्यूज को आप देख लो, सिलेक्ट कर लो राइट वैल्यू और इसको फिर कैलकुलेशन में यूज करो। तो ये हो गई बात एफवीएफ। अभी हम आते हैं पीवीएफ पे। तो पीवीएफ का जैसे मैंने बताया कि इनका यूज होता है डिस्काउंटिंग में। डिस्काउंटिंग मतलब कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द गिवन फ्यूचर वैल्यू, इसमें ए एन और फ्यूचर वैल्यू आपको दिया रहता है और आपको कैलकुलेट करना होता है पी। तो हम इसको इस तरह से मैं लिख सकते, देखो कि ए एन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, एक ही बात हुई। अभी ये जो वैल्यू है देखो, इट इज पीवीएफ आर एन। तो पीवीएफ आर एन की फॉर्मूला क्या हो गई कि पीवीएफ आर एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन। अभी 1 प्लस आर रेज टू एन इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 1 अपॉन एफ वी एफ आर एन। मीन्स ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का इनवर्स है। मैथमेटिकली देखो तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का इनवर्स है। देखो यहां पर ये डिस्कशन थोड़ा मैथमेटिकल है क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन है पूरा, मगर मैं इसलिए इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको ये फैक्टर क्या हो वो ठीक तरह से पता चल जाए, क्योंकि आपको फिर उसको सी इंटर और सी ए फाइनल में जगह जगह पे इनका यूज करना है। तो हमने कंक्लूड किया कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज एन इनवर्स ऑफ द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फ्यूचर वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू दिया है ₹50,000 and at the end of, suppose at the end of 10 years, A10 is equal to 50,000. Rate of interest R is equal to 8%. Period year है, annual compounding है, तो 8% per annum. Annually we are compounding. तो 8% पर एनम है, इसको हम n इज इक्वल टू 10 ईयर्स डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100, 0.08। ओके, तो अभी देखो, अभी मुझे सपोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा, p इज इक्वल टू 50,000 an डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू 10। अब इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लो। मैंने नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैसे कैलकुलेट करने का है, इनका एक सेपरेट वीडियो हमने पब्लिश किया है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ कि आप ऑलरेडी जानते हैं ये टेक्निक। तो अभी कैलकुलेट, एक टेक्निक ये है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट अपने आप खुद कैलकुलेट कर लो। तो कितना आएगा देखो, 1.08 रेज टू 10, तो ये हो जाएगा 2.1589। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2.1589। ओके, तो 2.1589, इसको 50,000 को डिवाइड करो, तो हो जाएगा ₹23,159
0.94 मीन्स ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। और इफ यू इंटरप्रेट इट, तो इफ यू सपोज future value is the amount that you receive if you invest present value, so आप 23,159.94 आज इन्वेस्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर ईयर, तो आफ्टर 10 years आपको क्या मिलेगा 50,000। और अगर बोरोअर एंगल से सोचो तो अभी आप 23,159.94 आप बोरो करोगे तो आपको 50,000 रीपे करना है एट द एंड ऑफ 10 years एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक टेक्निक हुई, मैंने बताया था कि इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक टेक्निक हुई कि हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से यूज करें। दूसरा टेक्निक है कि हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल देखें और डायरेक्ट ये जो फिगर फैक्टर है, कौन सा फैक्टर हमको यहां पर निकालना पड़ेगा, देखो पीवीएफ द सेकंड अप्रोच, कौन सा फैक्टर हमको आपको निकालना पड़ेगा, पीवीएफ 8% 10 years का, 8% 10, तो ये कितना हो जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय, याद करो फॉर्मूला, 1/1 प्लस आर रेज टू एन, तो 1/1.08 1 प्लस आर रेज टू 10, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0.4632, 0.4632। अभी देखो 0.4632 जो है वो अभी टेबल में आपको डायरेक्टली ये फिगर मिलेगा, तो टेबल में आपको कहां देखना है, 8% का कॉलम और 10 years की रो, वहां पर देखो कि एग्जैक्टली कौन सा फिगर दिख रहा है, तो 0.4632 दिखेगा। यहां पर तो मैंने कैलकुलेट किया है, मगर एक्चुअली वो टेबल में डायरेक्टली प्री कैलकुलेटेड रहता है। तो अभी 0.4632 को यूज करो, तो अभी हमने देखा था कि वो चलो व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, चलो P इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखो, तो यहां पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू AN, क्योंकि इसको पीवीएफ कहते हैं, AN इंटू पीवीएफ, AN इंटू पीवीएफ, तो यहां पर P इज इक्वल टू AN मीन्स इंटू पीवीएफ। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए RN ब्रैकेट में लिख दे, तो हमारे एग्जांपल में क्या है, AN इज आफ्टर 10 years into PVF 8% 10 years, तो ये कितना हो जाएगा, ए था 50,000 रुपीज, 8N इंटू, अब ये पीवीएफ 8% 10 years हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 0.4632, ये फिगर टेबल में से डायरेक्टली लिया है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4632, 23160, सेम फिगर है देखो 23160, यहां पर था 23,159.94, इसको राउंड ऑफ करो तो ये सेम फिगर है 23160। देखो, तो दोनों तरह से आपके लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी यूज करो, फैक्टर्स के टेबल में देखने की जरूरत नहीं, या फिर टेबल में देखो डायरेक्ट स्ट्रेट अवे, न अगर सम में ये छिपा है तो उसको डायरेक्टली वहां से यूज ले लो और यूज कर लो, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये मतलब है इन फैक्टर्स को डिफाइन करने का। और ये दोनों के बीच इंटर रिलेशन क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, जैसे अभी हमने देखा, देखो इंटर रिलेशन। ओके, एक बात अभी मैं भूल गया कि यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन मुझे डिस्कस करना है पीवीएफ का, वो अभी मैं करता हूं इंटरप्रिटेशन। चलो पहले उसका जो इंटर रिलेशन बता रहा था, चलो आओ द पीवीएफ आर एन
इज इक्वल टू 1 अपॉन FVFRN। ये दोनों के बीच का इंटर रिलेशन है, मीन्स दोनों एक दूसरे की इनवर्स है। देखो PVFRN इज इक्वल टू, देखो यही चीज यहां पर मैंने स्पेसिफिकली लिखी है कि PVFRN इज इक्वल टू 1 अपॉन FVFRN। ओके, अभी मैं क्या भूल गया था, देखो ये इनका इंटरप्रिटेशन लिखना है। जैसे यहां पर हमने FVF का इंटरप्रिटेशन निकाला था, FPF फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का इंटरप्रिटेशन क्या था कि इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी तो आपको फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर FVF 10% 3 मीन्स इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी राइट नाउ तो 10% इंटरेस्ट रेट पे 3 इयर्स के बाद आपको मिलेगा 1.331। नेचुरली डिफरेंस जो 0.331 है वो इंटरेस्ट है। ये हो गया था FVF का इंटरप्रिटेशन जो मैंने यहाँ पर ब्रीफली रिवाइज किया। अभी आते हैं PVF के इंटरप्रिटेशन पे। तो अभी सपोज कि मैं PVF 10% 3 यहां से PVF 10% 3 निकालता हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज PVF? %3 तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 अपॉन 1.1/3, 1 अपॉन 1.331। ये कितना हो जाए? .7513। चलो वहां पर 1 रुपये आप अभी इन्वेस्ट कर रहे थे FVF में और FVF आपको मिल रहा था एट द एंड ऑफ 10 पीरियड्स। यहां पर 1 रुपये आपको मिलेगा फ्यूचर में और 0.7513 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो, रिमेंबर द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू AN मल्टीप्लाइड बाय PVFR। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, देखो ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू AN मल्टीप्लाइड बाय PVFRN। अभी यहां पर सपोज मैं AN को 1 लिखता हूं, टेक AN इज इक्वल टू 1। तो आप समझ सकते हैं कि P विल बी इक्वल टू 1 इंटू PVFRN मीन्स P PVF हो जाएगा, PVF P हो जाएगा। देखो मीन्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेसिकली P है। कब? कि इफ AN इज 1 रुपी। तो अभी इंटरप्रिटेशन हमको मिल गया कि PVF 10% 3। So what is the meaning of this? कि if the future value is 1 rupee, means if you want to receive 1 rupee, rate of interest is 10% per year and 3 years, तो अभी आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 0.7513। और अगर आप बोरोवर एंगल से सोचें, बोरोवर की साइड से, तो फ्यूचर वैल्यू इसमें आप रिपे करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो इफ यू रिपे 1 रुपी, क्योंकि यहां पर फ्यूचर वैल्यू AN को हम 1 लेते हैं, तो इफ यू वांट टू रिपे 1 रुपी एट द एंड ऑफ 3 years and rate of interest is 10% per year, तो आपको आज कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं? ₹0.7513। मीन्स PVF P है अगर AN 1 हो तो। मैं रिपीट करता हूं, PVF प्रेजेंट वैल्यू है, प्रिंसिपल है, इफ फ्यूचर वैल्यू इज 1 रुपी। અને FVF ऑपोजिट था, FVF फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में क्या था कि हम प्रेजेंट वैल्यू को 1 लेते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलते हैं, FVF। If present value is 1 rupee, then what will be the
future value, it is FVF. If future value is 1 rupee, then what will be the present value? It is PVF. तो अभी स्टूडेंट्स आपको पता चल गया है इसका दोनों का इंटरप्रिटेशन और दोनों का इंटररिलेशन का भी मैंने आपको बताया, उनके टेबल्स का फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया अभी, और एक दो एग्जांपल्स लेके हमने इसको ठीक तरह से समझा भी है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन ऑन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो ये डिस्कशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं।